कोई सहयोग दिया, ना हमारी समाज ने आगे बढ़ के कुछ काम किया। हमारे पास मूल कारोबार हमारे थे मवेशी पालना। मवेशी आज हम न मवेशी पाल सकते हैं, मवेशी पालते हैं तो मवेशी बिकते भी नहीं, न तो मेलों तक पहुंचते हैं, मंडियों तक भी मवेशी ले जाने में व्यापारियों को तकलीफ। ये हमारे सारे मुद्दे हैं। हमारी कौम पिछले 75 साल में जो सारे काम हमारी कौम के हित में थे, आज हमारे से छीने जा रहे हैं। हमारा व्यापार ख़त्म हो गया, हमारी खेतीबाड़ी ख़त्म हो गई, हमारी पशु पालने की जो लोगों में शौक़ था वो ख़त्म हो गया, क्योंकि हमारी कौम का असल आवक और ज़राए जो है इनका यही पशुपालन का है। जो पशुपालन का धंधा हमारा प्रभावित हो गया है, असामाजिक तत्व हमारे इस धंधे को प्रभावित करने से पिछले 15 साल से हमको परेशान कर रहे हैं। हमारे व्यापारी जो है सारे खसारे में जा रहे हैं। ये हमारी कौम का सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है। इसलिए हम यहाँ इकट्ठे होकर हमारे 70 साल के जो काम है उसको हम गौर खोज करना चाहते हैं, उसका हिसाब करने के लिए करेंगे। तो हजरत, एक मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि अवैसी साहब से जयपुर मुलाकात के बाद तुरंत संगठन मीटिंग का क्या उद्देश्य है? अवैसी साहब से मुलाकात, अवैसी साहब एक बहुत बड़ी हस्ती है। हिंदुस्तान में एक ऐसे कायद हैं जो सारे कौम वाले बहुत, अगर ये मुसलमानों में अवैसी साहब पैदा हुए हैं, ये काबिलियत इसमें। अगर ये किसी और कौम में पैदा होता और ऐसा काबिल आदमी, तो शायद हिंदुस्तान में सबसे बड़ी पोस्ट होती तो उसको दी जाती। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि अवैसी साहब मुसलमान हैं। आज मुसलमान उनसे जुड़ने, क्या उनका आदर मान करने के लिए जो जाता है उसके ऊपर भी शक की नजर से देखते हैं। हमारा वहाँ जाना कोई सियासी मकसद नहीं था। हमारा मकसद ये है कि वो एक बहुत बड़ा आदमी है, हमारे राजस्थान में आया, हम उसका इस्तकबाल करना चाहते हैं। अगर उसकी बातें हमारी कौम को अच्छी लगी, वो भी एक सियासी लीडर है, उनकी सियासत, उनकी बातें अच्छी लगी, कौम का रुझान हो सकता है कि उनके साथ जुड़ें। आज हम ये तय थोड़ा करते हैं कि हम बीजेपी में या कांग्रेस में, पहले से हम बीजेपी में हैं, बहुत सारे लोग कांग्रेस में जुड़े हुए हैं। अगर ऐसा टाइम आएगा, अब इस हिसाब से जो काम, उसकी कार्यशैली जो लोगों को पसंद आ रही है, आने वाले वक्त में हो सके तो सारे लोग तो अब इसी साथ भी जुड़ सकते हैं, इसकी कोई बड़ी बात नहीं। जी, शुक्रिया।